बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मित्रों से गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे हैं, ख़ास तौर पर अभिभावकों से कि इधर आ जाए। हम यहाँ पर आपका थोड़ा ही समय लेंगे आपके प्रोग्राम में। शिक्षा जैसे एक अहम विषय के ऊपर हमें कुछ वार्तालाप करनी है, कुछ चर्चा करनी है। हम लोग यहाँ पर आपके लिए, आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इधर पर आए हुए हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इधर आ जाएं, स्टेज के करीब आ जाएं। आज का जो हमारा जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ पर आज शिक्षा लेना एक गरीब बच्चे के लिए, एक मध्य वर्ग परिवार के लिए आज एक बहुत ही बड़ा गंभीर मसला बन चुका है। लेकिन सिर्फ हम नहीं जानते, हमें इस चीज़ का ज्ञात नहीं होता, तो हम इसमें परेशान होते हैं। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल हमारे लिए एक जंजाल बन गया है। लेकिन जब हम इसको सरकार की नीतियों पर परखें और जांचें तो हमें मालूम पड़ता है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने हमें बहुत सारी अलग स्वास्थ्य, अच्छा भोजन और मुफ्त शिक्षा, ये भारत सरकार का स्लोगन है, उसी तरीके से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी, महाराष्ट्र शासन ने भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार दिए हैं। बहुत सारे मुफ्त शिक्षा के अधिकार हमें प्राप्त हैं। हम उच्च शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में भी हम बहुत आसानी के साथ और अच्छे से ले सकते हैं, मगर हमें उसका ज्ञात नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से हम यहाँ वहाँ वो होते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को यहाँ पर वक्त दूंगा। अगर इसमें से मेरे बातों के बाद, मेरी चर्चा के बाद अगर किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो उसको पूरी इजाज़त होगी प्रश्न करने की। पहले मेरी कुछ बातें सुन ले कि जब ये भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, प्राइवेट स्कूलों का ये भ्रष्टाचार, लोग अपनी मनमानी मनमर्जी चलाने लगे और लोग अपने तौर तरीके से बहुत ज़्यादा मनमानी फ़ीस लेना, लोगों को कुछ भी फ़ीस आकार नहीं करना, तो उसके ऊपर बहुत सारे जब शिकायतें, बहुत ग्रीवेंसेस जब दाखिल हो गए, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आने लगे, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की और महाराष्ट्र सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मंत्रालय कुमुद बंसल मैडम को एक रिपोर्ट, एक इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा और उन्होंने बाकायदा इसकी छानबीन करते हुए महाराष्ट्र सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था किस तरीके से प्राइवेट स्कूल वाले, ये निजी शाला जो है, ये किस तरीके से आज आवाम का खून चूस रहे हैं, किस तरीके से आवाम के साथ धांधली कर रहे हैं। तो उसकी रिपोर्ट को उन्होंने 21 नुकात के ऊपर उसका क्या निवारण हो, उस निवारण हेतु उन्होंने एक 21 नुकाती रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन को उन्होंने प्रदान की। उस रिपोर्ट के ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने फ़ौरन अपना एक्शन लेते हुए बाकायदा उस रिपोर्ट को फ़ौरन लागू किया और 21 मई 2010 को एक नया शासन निर्णय, नया जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन नंबर 3 21 मई 2010 को, जिसमें स्पष्ट स्वरूप से, बिल्कुल स्पष्टपने से ये चीज़ बता दी गई कि कोई भी अदारा, कोई भी स्कूल अगर उसको चलाना है, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। देखो, स्कूल 3 टाइप की होती है, एक अनुदानित होती है, एक बिना अनुदानित होती है, एक कायम से बिना अनुदानित होती है। ऐसी स्कूल जो अनुदानित होती है, सरकार उसका सारा अनुदान देती है। जो स्कूल बिना अनुदानित होती है वो टेम्पररी बिना अनुदानित होती है, बाद में सरकार उसको थोड़ा करके अनुदान देती है। लेकिन जो तीसरा प्रकार जो है ना, तीसरे प्रकार की स्कूल के अंदर जिसको कभी भी सरकार से अनुदान नहीं मिलता, उसको कहते हैं कायम से बिना अनुदानित, परमानेंटली नॉन एडेड, परमानेंटली नॉन ग्रांट बेसिस जो स्कूल होती है, जिसको कहा जाता है सेल्फ फाइनेंस स्कूल, यानी अपने खुद के निजी खर्चे पे जो स्कूल चलती है। तो तमाम सख्ती कायदे उन स्कूलों के लिए है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आकारणी करनी हो, कोई फीस आपको डिज़ाइन करनी हो, कितनी किसकी क्या फ़ीस दी जाए, तो सरकार ने उसके लिए 21 मई 2010 का जीआर पारित किया और तमाम स्कूलों के ऊपर ये सख्ती लाई कि अगर
कोई भी स्कूल, उसको किसी किस्म का कोई भी अगर काम करना है, कोई कार्य करना है, कोई उसकी अपनी नीति बनाना है, तो उस स्कूल को कंपलसरी कर दिया गया है कि उस स्कूल के अंदर पालक शिक्षक संघ का गठन स्थापित करे। ये गठन, ये संघ स्थापित करे, ये कंपलसरी कर दिया गया, जिसे अंग्रेजी में पीटीए कहते हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, और हिंदी में कहते हैं पालक शिक्षक संघ। तो जो हर बच्चे के माता पिता होते हैं वो इस संघ के मेंबर सदस्य होते हैं, और जो जिस वर्ग की टीचर होती है, शिक्षिका या शिक्षक, वो इसके मेंबर होते हैं। तो पालक शिक्षक संघ ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब किसी भी स्कूल के अंदर 21 मई 2010 के बाद कोई भी स्कूल, अब हमारे महाराष्ट्र की चतुर सीमा के अंदर, महाराष्ट्र की सीमा के अंदर, महाराष्ट्र की हदबंदी के अंदर जो भी स्कूलें आएंगी, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, किसी भी माध्यम की स्कूल हो, तो उसको कंपलसरी कर दिया गया है कि तमाम की तमाम स्कूलों के जो व्यवस्थापन, जो उसका मैनेजमेंट, जो उसके संचालक होते हैं, वो अपनी मन मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। वो सारे निर्णय पालक शिक्षक संघ को दे दिए गए। पालक शिक्षक संघ ही जो है वही अब तमाम की तमाम निर्णय लिया करेंगे। तो बाकायदा इस 21 नुक्ते वाले, इस 21 विषय मुद्दे वाले इस जीआर, इस शासन निर्णय के अंदर सरकार ने पहला ही जो नुक्ता पास किया है कि कोई भी शाला, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल जो है वो किसी भी चीज़ को, कोई खुफिया, कोई छुपा हुआ, कोई गुप्त एजेंडा नहीं रख सकती, हर चीज़ को उनको बताना है। उसका दूसरा उसने दूसरा निर्णय ये पास किया कि हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि बाकायदा वो उसको वो करना है। और जब ये पारदर्शिता होगी तो कोई किस्म की नफ़ाखोरी, मुनाफाखोरी, जमाबंदी नहीं होगी। उसने तीसरा अपना जो कानून पास किया कि स्कूल को जो बहुत सारे इतर जराए से, दीगर जराए से, जो अदर सोर्सेज होते हैं इनकम के, जैसे हॉल का भाड़ा, स्कूल के रूम का भाड़ा, कोई और इत्यादि, उसको कोई ग्रांट आती है, ATG 40 है, या कोई और तरीके की जो भी निधि उनको प्राप्त होती है, कोई निधि उनको अनुदान के तौर पर, ज़कात फितरे में कोई भी किस्म से कोई भी निधि जो उनको आती है, भाड़े के स्वरूप आती हो, किसी और स्वरूप आती हो, वो सब की सब ऑडिट में यानी अभिलेख में डालते हुए उनको बच्चे की फ़ीस के अंदर उसको डिडक्ट करना, बच्चे की फ़ीस के अंदर उसको माइनस करना होगा। तो सरकार ने इतनी सब एकदम सुविधाओं के साथ हमारे सामने थाल में परोस कर हमें बाकायदा ये कानून, ये सुविधा उपलब्ध की है। लेकिन हम लोग हैं कि इस सुविधाओं का ज़रा भी कोई किस्म का उपयोग ना करते हुए हम लोग आज भी बस इनकी मनमानी, मनमर्जी से हम डरते हैं कि अगर ये कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे तो इससे हमारे बच्चों को नुकसान होगा, या हमारे बच्चों पे अत्याचार करेंगे, हमको स्कूल से निकाल देंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी सख्ती कर दी है कि फ़ीस की वजह से, पैसा बाकी होने की वजह से कोई भी स्कूल या मैनेजमेंट, कोई भी संचालक, व्यवस्थापन, कोई भी बच्चे को नहीं निकाल सकता, बच्चे का टेस्ट, बच्चे का एग्ज़ाम नहीं रोक सकता, बच्चे की वर्कशीट जमा करना है, बच्चे का पेपर जमा करना है, उसको गुणवंत पत्रिका देना है, LC साल दाखला छोड़ पत्र देना है, प्रमाण पत्र देना है। तो किसी किस्म का कोई भी कार्य वो सिर्फ इस बिना पे नहीं कर सकता कि बच्चे की फ़ीस बाकी है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी और उसका जो मान्यता है, स्कूल की मान्यता है, वो रद्द हो जाएगी। तो इसके लिए 7 जून 2022 को शिक्षण मंडल के तरफ से कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा एक आदेश पारित कर दिया, एक गाइडलाइन इशू कर दी उनको, एक मार्गदर्शक गाइडलाइन उनको इशू कर दी कि बाकायदा कोई भी स्कूल RTE के तहत किस तरीके से सुविधा दे, बिना कोई भेदभाव और मतभेद के, किस तरीके से पालकों को या विद्यार्थियों को हर तरीके से अत्याचार से मुक्त करने के लिए उन्होंने बता दिया है। तो आप सभी लोगों से बहुत निवेदन है, बहुत रिक्वेस्टफुल सबमिशन है हमारा कि आप सभी लोग YouTube चैनल पर जाएं और YouTube पर नवीद बेताब, NAVID, नवीद BETAB बेताब, तो इंजीनियर नवीद बेताब के नाम से जो चैनल ओपन होगा उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पे दबाओ
और पीटीए संबंधित, पालक शिक्षक संघ, पेरेंट टीचर एसोसिएशन संबंधित जितनी वीडियो, जितनी बातें उसके अंदर दी हुई है, आप सभी लोग उसको देखें, उसको समझें। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो कोई प्रश्न भी अगर उठता है या जो कोई प्रश्न भी आपके मस्तिष्क में आता है, वो सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं कि अगर आपके बच्चों को कोई अत्याचार होता है, टीचर धूप में खड़ा करती है, किसी तरीके से कोई पीड़ा पहुंचाती है, उसकी फीस नहीं भरने की वजह से उसको एग्ज़ाम या उसका शिक्षण रोकती है, तो किस तरीके से, किस कानून, किस कायदे, किस नियम के तहत उनको 10 साल तक की जेल है। अब टीचरों को अगर वो विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ कोई अभद्र बर्ताव करते हैं या उनके साथ कोई मतभेद करते हैं, कोई भेदभाव करते हैं, किसी भी तरीके से पीड़ा पहुंचाते हैं, उनकी शिक्षण को रोकते हैं, रुकावट करते हैं, तो उस रुकावट के एवज उनको 10 साल तक की उनको जेल है, जेल, उनको शिक्षा मिलेगी, 10 साल का इम्प्रिजमेंट है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और ये शिक्षा संबंधित आपको जो कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, वो सारे उत्तर उसमें मौजूद हैं। लेकिन अगर आपको कोई और भी पर्सनली प्रश्न करना है तो चैनल के ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम का नंबर दिया हुआ है, हमारा पता दिया हुआ है। जिस किसी को जब भी बाद में कोई प्रोग्राम करना हो शिक्षा संबंधित, शिक्षा के कायदे और नियम के संबंधित, हम आपके लिए उपस्थित हैं, हम आपके लिए 24 घंटा उपस्थित हैं। तो आपको जो कोई रहेगा इस सिलसिले में आप हमसे कांटेक्ट करें। तो 21 मई 2010 के जो GR, जो शासन निर्णय जो पास हो चुका है, तो मैं बताता चलूँ आखिर में आपको, इसके बाद अब कोई भी निर्णय स्कूल से संबंधित कोई भी निर्णय जो है, वो निर्णय का अधिकार पालक शिक्षक संघ यानी पीटीए एसोसिएशन को दिया गया है। तो आप लोग इसका अभ्यास करें, इसको देखें। आपको इसके शासन निर्णय की कॉपी, GR की कॉपी या इस संबंधित आपको जो कुछ भी चीज़ें लग रही है, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको देंगे। आप आपका पीटीए ग्रुप बनाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम की तमाम बातें आपको मिल जाएंगी। आप चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप सभी बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप सभी से बहुत निवेदन है कि आप नवीद बेताब करके यूट्यूब पर जो चैनल है NAVIDBETAB बेताब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे दबाएं ताकि हमारे इस शिक्षा संबंधित तमाम बातें आप तक पहुँचे। अब मैं मेरी बातों को यह ख़त्म करके आप लोगों को शिक्षा संबंधित कोई भी प्रश्न मन में हो, किसी बच्चे के, बड़े के, तो वो हमसे प्रश्न कर सकता है। किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करे। किसी को शिक्षा संबंधित कोई प्रश्न करना है, अगर नहीं करना होगा तो हम प्रोग्राम को यही ख़त्म कर देंगे। किसी को कोई भी, किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को भी कोई सवाल हो मन में, कोई टीचर हैरान करती हो, कोई प्रिंसिपल हो वर्कशीट नहीं देती हो, एग्ज़ाम में तकलीफ देते हो, आपको मारते हो, धूप में खड़ा करते हो, तो किसी के मन में कोई भी संकोच या कोई भी ऐसी शंका है, कोई प्रश्न है, तो वो कर सकता है हमसे। कोई प्रश्न है किसी के मन में शिक्षा संबंधित, स्कूल के संबंधित, कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, हम प्रोग्राम को मेरी माँ, बहनों और भाइयों से विनती है कि शिक्षा के ताल्लुक से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे अजीत झा के जो ऑफिस है वहाँ पर आके आप उनसे कांटेक्ट करें। नवीद झा फाउंडेशन में आकर आप वहाँ पर उनसे मिले। शिक्षा के ताल्लुक से जो भी स्कूल वाले आपको परेशान करते हैं फीस के मामले में, या बच्चों को पेपर में नहीं बिठाते हैं, या किसी भी किस्म की जो भी तकलीफ है, तो आप अजीत झा फाउंडेशन में आके उनसे कांटेक्ट करिए और आपके सारे प्रॉब्लम को जो वहाँ पर सोल्व किया जाएगा। जो कानूनी तौर से किया जाता है वो किया जाएगा। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको 2010 में जो GR बना के दिया स्कूल के ताल्लुक से, जिसमें बच्चों के लिए वो फीस को तंग नहीं कर सकते, बच्चों को पेपर देने से रोक नहीं सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बच्चों को फीस के लिए वो क्लास से निकाल देते हैं या स्कूल में उनको पनिशमेंट करते हैं, तो सिर्फ उसके लिए उस टीचर को 3 से 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कानून है जो 2010 में उसको लागू किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी मालूमात अगर आपको लेना है तो यूट्यूब के ऊपर इंजीनियर नवीद बेताब का आपका चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके ऊपर स्कूल की सारी मालूमात दी गई है कि स्कूल वाले अगर आपको परेशान करते हैं तो क्या करना है, और फिर भी अगर आपके समझ में ना आए तो अजीत झा
अजीज झा फाउंडेशन में आइए, वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा। हम लोग यहाँ पर जो है अजीज साहब को स्कूल के ताल्लुक से जो GR है और जितने भी कानून बने हुए हैं, जो लॉ है, वो सब उनको हम बता के जाएंगे। तो यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। और इंजीनियर नाविद बेताज साहब का चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा।